नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ग्लास की, जहां महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली गई है। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नमामि गंगे अभियान को पलीता लगा रही है। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ जनपद की प्रमुख तहसील के ग्लास नगर में महाराज अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई दर्जन आकर्षक झांकियों के साथ वैश्य वंशज गोत्र की अलग अलग झांकियां भी अति सुंदर घोड़ा बग्घियों व मधुर आवाज में बैंड व डीजे साउंड के साथ निकाली गई। महाराज अग्रसेन जी की शोभा यात्रा का ग्लास नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ जोशीला स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक महेश कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव पुलिस बल के साथ तैनात रहे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नमामि गंगे अभियान को झटका लग रहा है। तिरवा स्थित मेडिकल कॉलेज का बायो वेस्ट सीधे ईशन नदी में फेंका जा रहा है, जो आगे चलकर गंगा में मिल रहा है। ग्रामीणों ने संक्रमण के डर से नदी का पानी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और मवेशियों को भी नदी के पास नहीं ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल वेस्ट खुले में फेंके जाने से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मेडिकल वेस्ट को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार नष्ट किया जाए। निकली हुई जो कूड़ा कचरा मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? इस पे हम ये कहना चाहते हैं, जो इसका ठेकेदार है या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे ये कहना मेरी अपील है कि जो ये इस नदी का पानी है, ये जाके डायरेक्ट गंगा जी में मिलता है, तो इसमें HIV और कई अन्य बीमारियां हैं। ये बकरियां यहाँ चल रही हैं, ये कचरा उसमें क्या बोलते हैं मुंह डाल देती हैं। अगर इनको HIV हो गया तो इस बकरी का दूध हम लोग भी पीते हैं, तो इसके कारण हम लोगों को भी HIV हो सकता है या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि कचरा जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और इससे यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको इस कचरे से मुक्त कराया जाए। तो ये इसमें नदी में भी जाता होगा? बिल्कुल जाता है, जब पानी गिरता है बहल आती नदी में जाता है, पूरा कचरा नदी में जाता है। ये क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अबरार है। इसमें पानी जानवर भी पीते हैं और इसके पास जो मेडिकल कॉलेज द्वारा कूड़ा कचरा जा रहा है, इससे क्या क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत गंदगी है, इससे बीमारी फैलेंगी ज्यादा। और क्या के जानवर आते हैं, पानी आनी पीते हैं और सुबह सुबह आते हैं, बहुत गंदाता है इधर। ये कब से डाला जा रहा है? कै बजे डालता है? कौन डालता है? ये रात में आता है, ये 2, 3, 4 बजे के बीच। और क्या कहिए, ये 5, 10 दांत डाला गया है और बराबर डाल रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, देख नहीं पाते हैं। नदी में भी जाता। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से आ रही है, जहां एक और जिले में जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विकासखंड मालसा के बरूर गांव में हरे नीम के पेड़ की कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। सूत्रों के अनुसार ये कृत्य बसंत कुमार मिश्रा द्वारा किया गया है। वन विभाग को सूचना मिल चुकी है और विभाग का कहना है कि मामले में जांच कर कार्यवाही की जा रही है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के गांव में शनिवार की देर शाम प्रेमी प्रेमिका ने मंदिर में 7 फेरे लेकर एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। शादी के बाद मंदिर परिसर में शंकर भगवान के जयकारे गूंज उठे। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवती का परिचय सठियाओं जनपद आजमगढ़ निवासी युवक सोनू से हुआ था। सोनू का ननिहाल उसी गांव में होने के कारण उसका वहां अक्सर आना जाना रहता था। इसी दौरान दोनों के बीच करीब 1 साल पहले प्रेम संबंध शुरू हो गया। दोनों गुप्त रूप से मिलते जुलते थे, जिसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात युवती के परिजनों को पता चली तो उन्होंने बेटी को सोनू से मिलने से मना किया और कड़ी चेतावनी दी। शनिवार को जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों के लोगों के बीच पंचायत शुरू हुई, लेकिन इस दौरान बहस और झड़प हो गई। झगड़े में एक युवक की पिटाई भी हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर कराहा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लेकर चौकी ले आई। बाद में गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आपसी समझौता हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी चेतावनी देकर सभी को छोड़ दिया।
इसी बीच देर शाम कराहा स्थित शिव मंदिर में दोनों परिवारों की मौजूदगी में सोनू ने प्रेमिका के गले में जयमाला डाल दी और मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। इस बाबत कोतवाली प्रभारी के वर्मा ने बताया कि पंचायत में दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। दोनों पक्षों से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। फिलहाल किसी भी पक्ष से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। यदि तहरीर दी जाती है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बरेली की घटना को भाजपा की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को जिंदा रखने के लिए कांड रचा गया। स्वामी प्रसाद ने आरोप लगाया कि बरेली में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि फतेहपुर और बहराइच में जब हिंदू संगठनों ने उत्पाद मचाया था तब वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला। मौर्य ने कहा कि यूपी में अपराध चरम पर है, अपराधी बेखौफ हैं और सरकार जाति विशेष के लोगों को संरक्षण दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ से गौरीगंज जाते समय रायबरेली में रुके थे। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।